हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज जो है फिलोसफी का चैप्टर नंबर 4 लेकर आए हैं, न्याय वैशेषिक एवं सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य योग। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, तो बता दें, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको एग्जाम प्री को सब्सक्राइब करके एग्जाम प्री को सपोर्ट के रूप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं अस्मरणीय तथ्य को। ठीक है, पहला कहते हैं न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम है। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है? गौतम है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कनद है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल है। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक कहिए तो प्रणेता कौन है? पतंजलि है। अर्थार्थ ज्ञान के परमा कहते हैं। ठीक है, यानी कि आयार्थ ज्ञान को अपरमा कहते हैं। यानी कि न्याय दर्शन में अप्रत्यक्ष अनुमान शब्द तथा उपमान को प्रमाण माना गया है। वैश्विक दर्शन में पदार्थ 7 है। सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व 2 है, पुरुष एवं प्राकृतिक। ठीक है, पुरुष एवं प्राकृतिक। अगला येगा कहते हैं प्राकृतिक त्रिगुणात्मक है, सत्व रज और तम। ठीक है, योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध की योग कहा गया है। अब आते हैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका भी आप लोग को आंसर पता रहे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलना है। ठीक है, ताकि आपको लास्ट में पता चल सके कि नहीं इतना में इतना सही किए। ठीक है, और नहीं अगर आपको पता होता है तो शुरू से अंत तक केवल ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहना साथ ही साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। किस दार्शनिक ने कहा है ज्ञान संश्लेषात्मक प्रागनुभाविक निर्णय है? तो एक का राइट आंसर होगा ए, कंट ने कहा। आइए, कंट के ज्ञान विचार को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 2 का होगा समीक्षावाद कहते हैं। ठीक है, कंट के ज्ञान विचार को समीक्षावाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए अगला, कहते हैं प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के लिए दिए गए आवरण को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ठीक है, आइए तो इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनद है। ठीक है, यह अस्तित्व संप्रदाय की शाखा को है। ठीक है, किसकी शाखा है? तो अनिकिस आस्तिक संप्रदाय की शाखा है। वैशेषिक परमाणुवाद को स्वीकार करता है। परमाणु नित्य है परंतु परमाणु के बने मिश्रण नित्य नहीं है। ठीक है, दार्शनिक विचार, इस दार्शनिक विचार में 7 पदार्थ एवं 2 परमाणु है। इसका अन्य नाम यानी कि अवैल दर्शन है। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ देखिए आपको बताएं महर्षि कनद है। ठीक है, तो यहाँ कनद दिया तो कनद लगाएगा। वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम देखिए, अन्य नाम क्या है? अबलू का है। ठीक है, तो इसका 4 का होगा बी नंबर। ठीक है, 4 का बी यहाँ पर देखिए। ठीक है, अन्य नाम क्या है? अगला, वैशेषिक के अनुसार प्रमाण है। प्रमाण देखिए कितने हैं? प्रमाण कितने हैं जल्दी से बताइएगा आप लोग। 5 का राइट आंसर 2 है। ठीक है, प्रमाण कितने हैं? 2 प्रमाण है। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक यानी कि पार क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक पार्थनुमान घटक है? ठीक है, पार्थनुमान घटक है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? 6 का जल्दी से कमेंट करिएगा। तो इसका होगा परामर्श। ठीक है, ए नंबर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक होगा गौतम मुनि। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक दृष्टिकोण वैशेषिक के अनुसार सही नहीं है? ठीक है, तो 8 का राइट आंसर होगा बी, परमाणु से बने समान नित्य है। ठीक है, परमाणु से बने समान नित्य है। अगला है न्याय के अनुसार प्रमाण है। ठीक है, न्याय के अनुसार प्रमाण है। तो 9 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, शब्द है, उपमान है, अनुमान, इनमें सभी। प्रकृति के गुण है। ठीक है, यानी सत्व और अनितम, सत्व धर्म। तो 10 का राइट आंसर आप लोग को जल्दी कमेंट करना, ए नंबर से। ठीक है, योग है। ठीक है, योग क्या है? तो योग आपको होगा ईश्वर के साथ मिलना। ठीक है,
योग क्या, ईश्वर के साथ मिलना। आय अर्थ ज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है, तो 12 का राइट आंसर होगा सी, अपरमा कहलाता है, ठीक है, अपरामा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जो ज्ञान प्राप्त करता है कहलाता है, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त करता है क्या कहलाता है, तो प्रमाता, ठीक है, प्रमाता। अनुमान का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा सी, अनुमति, ठीक है। अनुमान का दूसरा नाम क्या, अनुमति। उपनिषद को कहा जाता है, उपनिषद को क्या कहा जाता है, तो ब्रह्म विद्या, ठीक है, उपनिषद को कहा जाता है ब्रह्म विद्या। आइए, निरपेक्ष प्रत्ययवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी ही क्ले है, ठीक है, हीगेल है, हीगेल। ओके, 16 का सी, हीगेल। नेक्स्ट आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं कि किसके अंतिम भाग को उपनिषद यानी कि कहते हैं। ओके, आइएगा, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, किसके भाग को कहते हैं, तो 17 का पता है तो जल्दी कमेंट करिएगा, सी होगा वेद, ठीक है, 17 का सी। 18 विश्वसनीय व्यक्ति कहलाते हैं, तो 18 का राइट आंसर ए नंबर, ठीक है, आप तो पुरुष। अर्थात ज्ञान कहलाता है, अर्थात ज्ञान कहलाता है परमा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि प्रत्यक्ष है, ठीक है, प्रत्यक्ष है, तो 20 का राइट आंसर कमेंट करिएगा, 20 का सी होगा, यानी कि सविकल्प, सभी काल्पनिक, कल्पक एवं निर्विकल्पक, ठीक है। अगला है न्याय के अनुसार प्रमाण है, न्याय के अनुसार प्रमाण है, तो 4 है। अगला है गौतम की पुस्तक का नाम है, ठीक है, गौतम की पुस्तक का नाम क्या है, तो होगा आपको न्याय सूत्र, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के द्वारा कितने प्रकार के गुण माने गए हैं, कितने प्रकार के गुण माने गए, तो 24 प्रकार के, ठीक है, तो आपको बी नंबर राइट आंसर होगा। देखिएगा अगला, त्रिगुण होते हैं, ठीक है, त्रिगुण में कौन कौन शामिल है, तम होते हैं, रज होते हैं, सत्व होते हैं, ठीक है, तो इनमें से सभी राइट आंसर होगा इसका डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है अनुमति के कारण को क्या कहते हैं, ठीक है, अनुमति के कारण को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग को बताएगा, 25 का राइट आंसर सी होगा, अनुमान कहते हैं। आइए, बोधिवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए, ठीक है, 26 के अनुसार होगा दोनों में। अगला येगा ज्ञान न्याय के प्रमाण है, ठीक है, न्याय के प्रमाण है, तो 27 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, उपरोक्त में सभी, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपरोक्त में सभी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कि किस दर्शन में समायक समाधि का वर्णन है, तो 28 का राइट आंसर होगा बी, बौद्ध दर्शन में, ठीक है, बौद्ध दर्शन में। अगला क्वेश्चन है अपरमा है, ठीक है, तो 29 का राइट आंसर होगा ए, आय अर्थात ज्ञान, ठीक है। अगला है कि न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, तो आपको हो जाएगा 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर का राइट आंसर होगा डी, ठीक है, 4 है। अगला है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, ठीक है, तो बताइएगा क्या होगा, तो 31 का बी होगा, प्राकृतिक के 3 गुण होते हैं, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य एवं योग निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं, तो 32 का आपको पता है तो कमेंट करिएगा, दोनों होगा, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है, 32 का 32 का बी होगा आस्तिक में, ठीक है, किस में आते हैं, आस्तिक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताइएगा, कहते हैं पदार्थ सिद्धांत संबंधित है, तो वैशेषिक दर्शन से, 33 का बी राइट आंसर। 34 योग दर्शन के अनुसार योग क्या है, योग क्या है, तो 34 का ए, मिलना, ईश्वर से मिलना ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। अगला योग दर्शन के प्रणेता है, ठीक है, तो 35 का राइट आंसर होगा बी, पतंजलि। योग दर्शन के कौन है प्रवर्तक, तो पतंजलि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 बताइएगा, कहते हैं सर्वम दुखम कहा गया है, किसको कहा गया है, तो आपको बुद्ध के द्वारा ही कहा गया, ठीक है। ज्ञान के साधन को क्या कहा जाता है, ठीक है, ज्ञान के साधन को क्या कहा जाता है, तो प्रमाण कहा जाता है। पदार्थ की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वैशेषिक दर्शन से। अगला है सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, ठीक है, 39 का राइट आंसर होगा पुरुष को, ठीक है, सांख्य दर्शन में आत्मा को कहा जाता है, पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि क्या जड़ तम परम
तत्व के रूप में भौतिकवाद को स्वीकृत है। तो 40 का राइट आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। अगर आप लोग जान रहे तो कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ, ठीक है। इसका होगा पुरुष, ठीक है। क्या जड़ जो है तत्व परम तत्व के रूप में भौतिकवाद को स्वीकृत है? तो हाँ, योग का अर्थ है। तो 41 का राइट आंसर होगा मिलन, ठीक है। मिलना कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 में कि सांख्य के अनुसार प्रकृति के निर्णायक तत्व कितने हैं, ठीक है, कितने हैं? तो 42 का राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा। निर्णायक तत्व कितने हैं? 3 हो गए, ठीक है। 3 मतलब कि 3, ठीक है। 3 आइए, यानी कि इंद्रियार्थ, सन्निकर्ष, ज्ञम, ज्ञानम, प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष की परिभाषा दी गई है, किसमें दी गई है? तो 43 का राइट आंसर होगा डी, बौद्ध द्वारा, ठीक है, बौद्ध द्वारा। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 44 का राइट आंसर होगा डी, इनमें कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइएगा क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 में कि चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं। 45 का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, बी नंबर होगा, ठीक है, योग कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। योग सूत्र किसने लिखा है? तो योग सूत्र पतंजलि ने लिखा। अगला है सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है? तो इनमें से सभी होगा। ज्ञाता है, अनेक है, चेतना है। अगला है सत्व, रज और तम गुण है। किसके है? तो प्राकृतिक के होंगे, ठीक है। 48 के सी नंबर को होगा। 49 नंबर का आंसर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में कहते हैं कि प्राकृतिक के अनेक गुण तमस का काला रंग किस बात का सूचक माना जाता है? तो आंसर होगा ए, जड़ता या भारीपन का। अगला अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है? तो 50 का राइट आंसर होगा यानी कि प्रत्यक्ष, ठीक है। अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है? तो प्रत्यक्ष होगा। अगला पंचव्यव का संबंध किस प्रमाण से होता है? तो 51 का डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 52 के दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है? तो 52 का राइट आंसर होगा सी, व्याप्ति, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 53 नंबर क्वेश्चन। प्रमाता किसे कहते हैं? ठीक है, प्रमाता किसे कहते हैं? तो 53 का राइट आंसर होगा ज्ञान प्राप्त करने वाले को। अनुमान का दूसरा शब्द क्या है? ठीक है, अनुमान का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। अनुमान का 54 का राइट आंसर होगा अनाविच्छा, अनाविच्छा। अगला व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए है? तो 55 का राइट आंसर होगा सी, अनुमान। ठीक है, व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए? तो अनुमान के लिए है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है? तो इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष। अगला है सभी कल्पक प्रत्यक्ष के पहले की व्यवस्था क्या है? तो 57 का राइट आंसर होगा डी, निर्विकल्प प्रत्यक्ष। ठीक है, अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? ठीक है, अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण क्या है? तो आपको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योग प्रत्यक्ष होगा और योगज प्रत्यक्ष, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको इनमें से सभी। ओके, अगला है उपमान को किस किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 59 का राइट आंसर देखिएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, 59 का होगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कि न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग है? तो इनमें सभी होगा। ठीक है, अगला है वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है? तो 61 का राइट आंसर होगा न्याय दर्शन। ठीक है, अगला है वाक्य में कितने शर्त को न्याय दर्शन में माना जाता है? तो 62 का राइट आंसर होगा डी नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इन सभी का क्या हो रहा है? डी आंसर है। ठीक है, आइए योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग में अंतरंग साधन किसे कहते हैं? तो 63 का राइट आंसर होगा इनमें सभी। ठीक है, धारण, ध्यान और समाधि, इनमें सभी राइट आंसर। 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कहते हैं सांख्य विश्वास करता है, सांख्य जो है किसमें विश्वास करता है? तो आपको ए नंबर होगा प्राकृति परिणामवाद में। ठीक है, अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है? तो 65 का राइट आंसर होगा सी नंबर वैशेषिक दर्शन में।
66 है अष्टांगिक योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है? तो 66 का राइट आंसर होगा समाधि। अगला योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है? ठीक है, 67 का सी होगा यम होगा। ठीक है, यम। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 63 के सी होगा। ठीक है, यानी कि भावा भाव। ठीक है, भावा भाव। अगला है वैशेषिक दर्शन में उस द्रव को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है? तो 69 का राइट आंसर होगा डी आत्मा। ठीक है। अगला ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो द्रव पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं कि न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार के संदर्भ में सही है? तो 71 का राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन में चेतना सत्ता को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो होगा पुरुष कहा जाता है। अगला है सांख्य दर्शन में सत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया गया है? तो 73 का राइट आंसर होगा सत्व सुख का अनिस्वभाव और स्रोत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कहते हैं कि प्रकृति का कौन सा सत्व गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो 74 का राइट आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, रजोगुण। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सांख्य दर्शन के प्रकृति के संदर्भ में सही है? तो 75 का राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रकृति की संख्या 2 और सक्रिय है। ठीक है, और क्या है? सक्रिय है। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, न्याय दर्शन की योगज प्रत्यक्ष क्या है? ठीक है, न्याय दर्शन में योगज प्रत्यक्ष क्या है? तो 76 का राइट आंसर होगा सी अलौकिक प्रत्यक्ष। भारतीय दर्शन में वैध ज्ञान प्राप्त करने के साधन को क्या कहते हैं? 77 का ये होगा प्रमाण। न्याय ज्ञान मीमांस के ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है? ठीक है, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष क्या है? तो 78 का राइट आंसर होगा यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष। यानी कि न्याय ज्ञान मीमांस के श्वेत शेषवत क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए तत्कालिक अनुमान। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कहते कि न्याय ज्ञान मीमांस के अनुसार प्रमेय क्या है? ठीक है, न्याय ज्ञान मीमांस के अनुसार प्रमेय क्या है? तो 80 का राइट आंसर होगा परमा का विषय। ठीक है, परमा का विषय। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 81 में कहते हैं कि प्रकृति का कौन सा गुण जड़ता और निष्क्रियता का कारण है? तो 81 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, तमोगुण। अगला है यानी कि आयार्थ का ज्ञान क्या कहलाता है? तो 82 का राइट आंसर होगा सी अपरमा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का अवरोध करता है? ठीक है, कौन ज्ञान का अवरोध करता है? तो इसका होगा तमस। अगला है पंच अवयव का संबंध किससे है? ठीक है, किससे है? तो 84 का होगा सी न्याय के अनुमान से। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने होते हैं? तो 85 का राइट आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 85 का कितने नंबर? ए नंबर, मतलब 7। कितने हो गए? ए नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा 86 क्वेश्चन नंबर के साथ। कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव की संख्या कितनी है? ठीक है, द्रव की संख्या कितनी है? तो इसका होगा 9। ठीक है। अगला ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण का आधार क्या है? तो 87 का होगा द्रव होगा। ठीक है, गुण का आधार क्या है? द्रव। पदार्थ व शास्त्र किस दर्शन का दूसरा नाम है? तो 88 का होगा आपको 88 का होगा वैशेषिक। ठीक है। आइए, प्रत्याचार की अवस्था का युग प्रविधि में क्या योगदान है? तो 89 का राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। ठीक है, इंद्रियों को बाह्य में वापस खींचना, इंद्रियों को आंतरिक विषय को वापस खींचना, इंद्रियों को वापस मन से पूर्ण वंश में करना। ठीक है,
तो इसका होगा डी नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहते हैं सांख्य दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है, ठीक है, किसे स्वीकार करता है, तो इसका राइट आंसर होगा परिणामवाद को। यानी हेतुभाष क्या है, हेतुभाष क्या है, तो अनुमान से संबंधित द्वेष है, ठीक है, अनुमान से संबंधित द्वेष है। तो 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 कहते हैं कि श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसको एक क्रम में लाना क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, तो प्राणायाम कहलाता है, प्राणायाम कहलाता है। सांख्य दर्शन में ज्ञान को किस संदर्भ में लिया गया है, तो 93 का राइट आंसर होगा यानी पुरुष और प्रकृति के बीच भिन्नता का ज्ञान, ठीक है। अगला है सत्वगुण का सत्वगुण में ही रूपांतरित होना क्या कहलाता है, तो 94 का होगा यानी कि स्वरूप परिवर्तन, ठीक है, स्वरूप परिवर्तन। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। कहते हैं किस बुद्धिवादी दार्शनिक के अनुसार द्रव स्वतंत्र निरपेक्ष विलक्षण और सार्वभौम है, ठीक है, तो 95 का राइट आंसर होगा ए देह का अर्थ। अगला है पतंजलि के यौगिक प्राविधि का अंतिम पायदान क्या है, तो 96 का राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है, 96 का डी समाधि। अगला है वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का गुण माना गया है, तो 97 का होगा 24, ठीक है। सांख्य दर्शन के का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, ठीक है, सांख्य दर्शन का आध्यात्मिक सत्ता क्या है, 98 का राइट आंसर होगा प्राकृतिक। अगला 99 सांख्य योग और न्याय दर्शन का सामान्य विचार है, ठीक है। 99 नंबर का क्वेश्चन आंसर बताइएगा आस्तिकता हो जाएगा, ठीक है, आस्तिकता हो जाएगा ए नंबर। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि योग दर्शन में अंतरंग साधन के कितने अवयव है, कितने अवयव है, तो 100 का राइट आंसर होगा ए 3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। 101 में कहते हैं कि महर्षि कन्नद किस दर्शन के प्रवर्तक है, ठीक है, महर्षि कन्नद किस दर्शन के प्रवर्तक है, तो 101 का राइट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है, वैशेषिक दर्शन। एक 102 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। प्रकृति के जिस गुण के कारण वस्तुएं ऊर्ध्वागमन करती है, ऊर्ध्वागमन करती है क्या कहलाते हैं, बताइएगा। 102 का राइट आंसर हो गया सत्व गुण सी, ठीक है, सत्व गुण। पतंजलि का नाम किस ग्रंथ से जुड़ा है, ठीक है, योग दर्शन के है, ठीक है। 103 का ये होगा योग दर्शन के लेखक कौन है, पतंजलि है, तो राइट आंसर इसका ये होगा। आइएगा सांख्य दर्शन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका आंसर होगा द्वैतावाद, ठीक है, द्वैतावाद। न्याय दर्शन का केंद्रीय विचार है, तो 105 का राइट आंसर होगा डी ज्ञान मीमांसनीय, ठीक है। 106 का राइट आंसर बताएगा ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, 106 का राइट आंसर डी होगा, इनमें कोई नहीं। कितने पदार्थों को वैशेषिक स्वीकार करता है, तो 107 का राइट आंसर होगा, इनमें कोई नहीं। नितम चिंतमणि पुस्तक के लेखक कौन है, तो 100 राइट आंसर होगा गंगेश, ठीक है। न्याय दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है, न्याय दर्शन बताइएगा। 109 का राइट आंसर होगा सी यानी वैशेषिक दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन का समान तंत्र कौन करता है, तो वैशेषिक दर्शन। पतंजलि के यौगिक प्राविधि का प्रथम पायदान है, ठीक है, 110 का राइट आंसर होगा ए नंबर मतलब एम। वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया है, तो 111 का राइट आंसर होगा ए 5, ठीक है। ये संख्य के अनुसार गुणों की संख्या होती है, ठीक है, गुणों की संख्या होती है। 112 का राइट आंसर बोलिएगा। संख्य के अनुसार गुणों की संख्या है, तो 112 का राइट आंसर होगा, इनमें कोई नहीं। न्याय के द्वारा कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, तो 113 का राइट आंसर होगा सी 4 को, ठीक है। अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, तो 114 का राइट होगा, इनमें सभी, ठीक है। अगला वैशेषिक के अभाव पदार्थ दिया गया है, ठीक है, तो 115 का राइट आंसर होगा ए
यानी कि प्रशास्त पद द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 बताइएगा, यानी कि कहते हैं कि तत्पूर्व कर्म अनुमानम किस घात है, किसका मत है, ठीक है, किसका मत है, किसका मत है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर, 116 का राइट आंसर बताइएगा, 16 का बी होगा न्याय दर्शन, ठीक है। अगला है, यानी कि भार्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है, तो 117 का बी होगा, ठीक है। वाक्पदीयम न्याय सूत्र किसने लिखा है, तो 118 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है, गौतम। योग दर्शन में अहिंसा क्या है, 119 का ये होगा ए, यम, ठीक है। योग दर्शन में अहिंसा क्या है, तो यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, यानी किसका उद्देश्य ज्ञान का स्रोत है, ठीक है, किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है, तो 120 का ए होगा याप्त पुरुष का, ठीक है, याप्त पुरुष। क्वेश्चन नंबर 121 नंबर देखिएगा, ठीक है। कहते हैं योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोध को कहते हैं, तो 121 का बी होगा योग कहते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिकिपारथ अनुमान का घटक नहीं है, तो 122 का होगा डी नंबर परामर्श, ठीक है। वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम क्या है, तो 123 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि अवलुक है, ठीक है। 124 का राइट आंसर बोलिएगा, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, 124 का आंसर होगा सी, पतंजलि, ठीक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम ऋषि, ठीक है। अगला ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल होगा। ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन द्रव नहीं है, तो 127 का राइट आंसर होगा ए, कर्म नहीं है, ठीक है, कर्म जो है द्रव नहीं है। अगला आइएगा, कहते हैं कि सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ वह है, ठीक है। सांख्य दर्शन के लिए, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह कौन है, ठीक है, वह कौन है, तो 128 का राइट आंसर सी नंबर होगा पुरुष, ठीक है। इस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन आपको 128 को समाप्त हुआ है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स। वीडियो को शेयर करिएगा, एग्जाम फ्री को सपोर्ट जरूर करें।